स्त्री को देख रही थी। लोगों ने कहा वाह बाबा जी आप स्त्री को देख रहे हैं। संत जी ने कहा नहीं, मैं वो नहीं देख रहा हूं जो तू समझ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? मैं इस स्त्री की सुंदरता को नहीं देख रहा हूं। फिर क्या देख रहे हैं आप? संत जी ने कहा कि आप समझ रहे हैं कि मैं स्त्री की सुंदरता देख रहा हूं ना, मैं ये देख रहा हूं कि जिस ये स्त्री इतनी सुंदर है तो इस परमात्मा को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जो वजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। तो देखना तो देखो, सामान्य आप भी देखते हैं सब कुछ, पर देखना देखना भेद है। आप देखकर क्या देख रहे हैं, उसके पीछे कहां जा रहे हैं आप? ये संसार, आप संसार में रहते हैं, संसार में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। फर्क कितना है, आप संसार को अपना मानते हैं, हम भगवान को अपना मानते हैं। संसार को सपना मानो, ये अपना नहीं है, भगवान अपने। आप और हम बहुत दूर नहीं हैं। हम और संत बड़े बड़े संत हुए हैं। वो संत क्या मानते हैं? हम लोग कहते हैं ये मेरा है, वो कहते हैं ये मेरा है। मेरा आप भी कहते हैं, मेरा वो भी कहते हैं। फर्क कितना है, आप वस्तुओं को मेरा कहते हैं, वस्तु मेरी है। वो भगवान को मेरा कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। फर्क कितना है, सोच का फर्क है, विचारों का फर्क है, वरना बात कोई बहुत बड़ी नहीं है। भगवान को पाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने भीतर झांकिए कि आपके भीतर कितनी अशांति और कितनी शांति है। बताओ, बाहर शांति होना जरूरी है या भीतर? सबसे ज्यादा शांति कहाँ है बताओ? गांव में, शहर में और जंगल में। सबसे ज्यादा शांति कहाँ है बताओ? शहर, गांव, जंगल। जोर से। हाँ, सबसे ज्यादा शांति कहाँ है? जंगलों में। कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। चिड़िए की जरा सी चहक भी स्पष्ट सुनाई पड़ती है। नदियों का वो कल कल करना भी स्पष्ट सुनाई पड़ता है। जरा भी हवा चल जाए तो झाड़ियों का झूमना भी, उनसे निकला हुआ शब्द भी क्लियर सुनाई पड़ता है। इतनी शांति जंगलों में है। कभी आपका मन नहीं होता कि हम जंगल जाएं और वहां ध्यान करें? जंगल जाने के पहले जो शांति जंगल में है, वो शांति आपके भीतर लानी पड़ेगी पहले। यदि भीतर शांति है तो शहर में भी वो शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। और भीतर उथल पुथल मची है तो जंगल में जाके बैठ जाइए, देख लो कितना ध्यान लगता है आपका, कितनी शांति मिलती है आपको। इसलिए जितना कचरा है वो बाहर कम है, भीतर ज्यादा है। सारा कचरा आपने यहाँ रखा है। सास का 10 साल पुरानी गाली भी आपको याद है। किसी ने कुछ कह दिया था आपको 6 साल पहले, वो भी आपको याद है। अच्छी बात है, मैंने क्या सुनाई, कल क्या कहा था आपको, शायद आप भूल गए होंगे। लेकिन आपकी सास की 10 साल पुरानी कुछ बातें, पड़ोसन की कही कुछ बातें, जिठानी की कही कुछ बातें, पति की कही कुछ बातें आज तक आपको ज्यों की त्यों याद है। क्यों? जब आप स्वयं अपने आप को बदलना नहीं चाहते तो धरती में कोई आपको नहीं बदल सकता। बदलाव तब होगा जब आप अपने आप को बदलना चाहेंगे। आप कसम खा के बैठे कि नहीं जी मैं नहीं बदलूंगा, तो कौन बदल सकता? आपको डिलीट करना पड़ेगा सब कुछ, अच्छी चीजें भरनी पड़ेंगी, रिश्तों को समझना पड़ेगा, भगवान को समझना पड़ेगा। भगवान क्या विषय है आप समझ ही नहीं पाते। अच्छा ये बताओ, मंदिर क्यों बनाए गए थे?
आज से 100 साल 1000 साल पहले हमारे बाप दादों ने, बुजुर्गों ने, हमारे देश के लोगों ने मंदिर बनाए थे। बताओ मंदिर क्यों बनाया जाता था? क्या साइंस था उसके पहले? घंटा क्यों होता था? घंटा मंदिर में बड़े बड़े नहीं, घंटा लगे, एक बार बजाओ टन, बहुत देर तक उसका साउंड गूंजता। क्यों होते थे? सबका साइंटिफिक रीजन होता था, कारण होता था। आज तक आप उस कारण तक पहुंचे ही नहीं। अरे मंदिर इसलिए बनाए जाते थे कि मंदिरों में ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां जाकर ध्यान लगता है, भगवान में मन लगता है, चित्त में भगवान का प्राकट्य होता है। लेकिन मंदिर बने थे पहले ध्यान के लिए, लेकिन आजकल मंदिर हो गए हैं केवल डिमांड के लिए। जाओ मंदिर में भगवान से मांगेंगे कुछ, ध्यान व्यान तो गया चूल्हे में, अब तो मांगने चले भिखमंगों की तरह। इसलिए सब चीजें जो यथार्थ में था सब गायब होती चली गई। आज आप लोगों के पास क्या है? आज यहाँ पर कोई आदमी आवे और आपसे कहे कि हम तुम्हें एक एक पत्थर बांटेंगे फ्री में, और पत्थर आप लो, उस पत्थर की पूजा करना, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा। आप दौड़ पड़ेंगे, भीड़ लग जाएगी, पैसे के लिए आप कुछ भी लेने को तैयार। क्यों? आपके अंदर स्वार्थ है। आप भगवान से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि आप भगवान से कुछ चाहते हैं। और याद रखना, भगवान उनसे कभी नहीं जुड़ते जो कुछ चाहते हैं। भगवान सदा उनके होते हैं जो कुछ नहीं चाहता, निष्काम।